हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर्यन जी का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं प्लॉट ट्विस्ट इन योर लव लाइफ। लेट्स सी क्या हो सकता है सजिटेरियस, क्या होने वाला है प्लॉट ट्विस्ट आपके लिए। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। अब यहाँ दो सिचुएशन बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑलरेडी आप किसी के साथ हो, कनेक्शन में हो, लवर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। किसी के साथ क्या, ऑब्वियसली आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। एंड यहाँ ब्लॉक्ड और इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। आप में से जो लोग अपने लाइफ में ऑलरेडी देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉक्ड हो चुके हैं, बात नहीं कर रहा मेरा पार्टनर, तो यहाँ लवर्स का कार्ड है, ठीक है। वो पर्सन आपको वापस आपके पास आएगा क्योंकि वो आपसे प्यार ज्यादा करता है। चाहे जितना लड़ ले, चाहे 2-4 दिन बात ना करे, चाहे जितने दिन बात ना करे, बट बाद में क्या होगा, आपके पास वापस, कहते हैं ना, घूम कर आएगा, लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक चीज ये भी दिखाई दे रहा है, जो लवर्स हैं वो ध्यान रखेंगे, उनका रिश्ता खराब हो सकता है, ठीक है। इस पीरियड पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये ना हो जाए लड़ाई झगड़ा हो जाए, बात नहीं हो रही। बट लवर्स का कार्ड आने का मतलब है कि आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से बहुत ज्यादा। तो अगर कुछ दिक्कतें भी आएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक। और अगर किसी को ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट और लड़ाई चल रही है, ठीक है, आपको ये फील हो सकता है या उस पार्टनर को ये फील हो सकता है कि हम लवर्स हैं, हम लवर्स थे, हम दूर कैसे रह सकते एक दूसरे से। इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक। सिंगल वालों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने लाइफ में कोई पर्सन अट्रैक्ट तो कर सकते हो, ठीक है, ऐसा जो लवर हो, बट आपका रिश्ता उनके साथ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इजी नहीं रहेगा, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे। आप दोनों अट्रैक्टिव हो सकते हो एक दूसरे के लिए, पर ओपिनियंस मैच ना करें एक दूसरे के साथ, ये होना बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आप लोग का झगड़ा हो सकता है, आप लोग की लड़ाई, आप लोग का प्यार ही लड़ाई से शुरू हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, आपने वो सुना है कि नहीं, एनिमीज टू लवर्स, ठीक है। आप पहले एनिमी होते हो, आप पहले दुश्मन होते हो, फिर एक दूसरे से आप प्यार करने लग जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि हमें प्यार कैसे हो गया एक दूसरे से, ठीक है। हम तो एक दूसरे की जान लेने पे तिल हुए थे और हम एक दूसरे से प्यार करने लग गए, ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि बन सकती है कि पहले आप एक दूसरे के दुश्मन थे, झगड़ा किया, लड़ाई की, ब्लॉक करके रखा हुआ है आपने उसको, एंड अचानक से उसी इंसान के साथ आपको प्यार हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा फिल्मी हो गया, ठीक। बट इस तरह की चीजें होती हैं लाइफ में, सबके साथ नहीं, बट हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये होती है। लेट्स सी आप कितने ज्यादा लकी रहने वाले हो इन चीजों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ ये होता है वो काफी लकी होते हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस होना। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस, ओके। लव स्पेल, कोई आप पे लव स्पेल कर सकता है या आप किसी पे लव स्पेल करा सकते हो उस समय पर। अब आपको कोई पसंद है, ठीक है, मे बी शायद आपका पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो आप पे कोई लव स्पेल करा सकता है कि भाई हमारी बात जल्दी से शुरू हो जाए। भाई जो जो ब्लॉक्ड हुआ पर्सन है वो चाहेगा कि भाई ये मुझे अनब्लॉक करे, और वो अनब्लॉक कर ले, इस वजह से भी कोई स्पेल्स करा सकता है, ठीक है। आप स्पेल्स करा सकते हो किसी पे कि आप चाहोगे कि ये इंसान मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो उसके लिए भी आप स्पेल्स करा सकते हो यहाँ पर, ठीक। एंड हियर इज द कमिटमेंट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट आएगी, ठीक है। आप में से काफी लोग अगर सिंगल भी है तो उनको भी कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई आप पे लव स्पेल करेगा और वो चाहेगा कि आप उससे उससे प्यार में हो जाओ पागल, और आप हो भी जाओगे उसके प्यार में पागल, ठीक है। तो कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रही है सजिटेरियस, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। पर थोड़ा सा रिलेशनशिप में ना, और मैंने देखा है स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि उस पीरियड में आप एक दूसरे को समझ रहे होते हो, और यहाँ पे वही चीज दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बैठाने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो हाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, एक दूसरे को ब्लॉक ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान को आप अट्रैक्ट करो जो गुस्से वाला है, ठीक है। कोई ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जिसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से वाला, बहुत एग्रेसिव, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है उसकी, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन की तरफ भी आपका दिल ऐसे जाएगा, भागेगा, ठीक। ओके लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस, ओके। ब्लाइंड लव, देखो जब लव स्पेल काइंड ऑफ चीज होती है ना,
तब क्या होता है ना, हम इंसान में देखते नहीं वो इंसान कैसा दिखता है, वो इंसान क्या करता है, वो इंसान की क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है, क्या है, क्या एजुकेशन है भी नहीं है या क्या है, जो भी है ब्लाइंडली पागलों की तरह प्यार करने लग जाता है इंसान। ठीक है, तो सजिटेरियस आप किसी को, वो जो है, बस जो भी वो इंसान है जैसा भी है उसे बस प्यार कर रहे हो आप नहीं जानते वो, मतलब आपकी कोई यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं होगी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसा, कुछ लोग की लिस्ट भी यहाँ पे फाड़ के इंसान फेंक देता है कि नहीं, तुम जो हो जैसे हो, मुझे मैं पागल हूँ तुम्हारे साथ प्यार में। ठीक है, या कोई आपको इतना ब्लाइंडली लव करने वाला, या आप किसी को ब्लाइंडली लव करने वाले हो, ठीक है, उसकी रेड फ्लैग्स को भी देखते हुए आप उसे रेड फ्लैग्स सारे इग्नोर कर दोगे, उसके फ्लॉज को देखते हुए भी उसके फ्लॉज आप इग्नोर कर दोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बस वो इंसान है तो है, मतलब ऑब्सेस्ड वाला लव हो सकता है, ब्लाइंडली लव एकदम। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप इंसान के बारे में बहुत ज्यादा जानते ना हो बट स्टिल आप उससे प्यार करते हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। इतना कुछ लड़ने ब्लॉक करने के बाद भी उसने आपको ब्लॉक किया बट स्टिल यू लव। ये कितना अच्छा एक मतलब एनर्जी है, फीलिंग है, बट ब्लाइंडली लव बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है, हार्ट ब्रेक यही हो जाता है एक्चुअल में। साइको, या फिर मुझे ऐसा लगता है आप कर रहे हो ब्लाइंडली लव या कोई आपको कर रहा है। मैं बताऊंगी अच्छे से इसको, पहले मैं कार्ड सारे निकाल लूं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, ओके, ashamed, ओके, एंड यहाँ ट्रू कलर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, उसका स्पेल आप पर हो चुका है ऑलरेडी, बट शायद अब आपको उसके ट्रू कलर्स दिखेंगे तो आप दोनों के झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग के फेज में होते हैं ना, हमें वो लड़का, वो इंसान, वो लड़का, वो लड़की, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमें लगता है कि ये परफेक्ट है, ये अब तक कहाँ था मेरी जिंदगी में, पर जब वो आ जाता है 2 महीने तो आप बहुत अच्छे से जाते हैं, 2-3 महीने, उसके बाद फिर ट्रू कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सजिटेरियस आपको किसी के ट्रू कलर्स दिखने वाले हैं, फिर आपको होगा गिल्ट। ठीक है, या उसके साथ रह के शायद आप किसी को किसी तरह का एम्बैरेसमेंट हो सकता है, या आपको ये फील हो सकता है कि यार मैं कितना गलत था या कितनी गलत थी इस इंसान को लेकर, और शिट, और झगड़े शुरू हो गए। ठीक है, ब्लॉक होना शुरू हो गया। यहाँ कोई इंसान कोई साइको हो सकता है। ठीक है, क्रेजी एक्स या ऑब्सेस्ड एंड वो नॉट लेट गो। कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जो आपको जाने नहीं देते। ठीक है, आप उनको पेन दे रहे हो, मतलब टॉक्सिक अटैचमेंट कहते हैं ना, जो आपको पकड़ के रखते हैं, आपको जाने नहीं देते। मैंने से बहुत से केसेस सुने हैं जहाँ पे वो इंसानों को धमकी तक देते हैं कि अगर तुम मेरी लाइफ से गए या गई तो मैं ये कर लूंगा या ये कर लूंगी, या काइंड ऑफ चीजें। या फिर ऐसा होता है जैसे कि ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, एंड देन फिर वो रिपीट पे वो गलतियां करते हैं। ठीक है, और आपको या फिर दिख रहा हो तो सामने वाला कितना आउट ऑफ माइंड है। ठीक है, बट आप उसको छोड़ते नहीं हो, आपको तो ये जो है जैसा है मैं स्टिल से प्यार करता हूँ। इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आप में से कुछ ऐसी फीमेल है जिनकी अवेकनिंग्स हो सकती हैं। मुझे लगता है मेल्स के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके ऊपर ये चीजें बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी अवेकन होती हैं, तो यहाँ पे फीमेल, ये या तो ये कोई मेल है जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, या मेल हो सकता है इस इंसान के साथ प्यार में आके आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हो और उसको लग सकता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको, मेल्स, फेमिनाइन जो फीमेल है, आपको देखने में बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सुलझी हुई सी लगी, लेकिन अंदर से काफी इमोशनली वुंडेड है, जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, जिसकी वजह से इसके खुद के अपने लाइफ के ट्रॉमास हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उसकी ट्रू कलर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि वो स्टार्टिंग में तो नहीं शो करेगी, पर हाँ कुछ ऐसे हर इंसान के अंदर बैड ट्रेट्स होते हैं जो आप देख पाओगे कि ये अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है या क्यों है, और इसका सबका जो जवाब होगा वो उसके पास्ट में छुपा होगा। ठीक है, उसके पास उसका जैसा भी रहा होगा, उसके वजह से वो उस तरीके का ट्रॉमा या उस तरीके से नेगेटिव अटैचमेंट, जैसे हम कह देते ना कि इसको मॉमी इशू है, ऐसे डैडी इशू है। ठीक है, वो भी यहाँ पे कह सकते हैं। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स। अभी कुछ कनेक्शंस में अगर ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो किसी थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर।
एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनली किसी तरह के रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जैसे अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आप किसी तरह के रिलेशनशिप में जाओगे ब्लाइंडली, आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये दिखने में बहुत अच्छा है, तो रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा होगा। पहले तो हम उसकी आउटर ब्यूटी पे जाते हैं, तो हमें लगता है कि क्यों ना इसके साथ रिलेशनशिप में जाए। बट यहाँ पे ब्लाइंड लव है, तो आप इस इंसान से ब्लाइंडली ही लव करने लग जाओगे। शायद आउटर ब्यूटी भी इसके आपके लिए मायने नहीं रखेगी यहाँ पर। ये मोस्टली उनके साथ होता है जिनका बचपन बहुत अच्छा नहीं हुआ होता है, ठीक है, और जिन्हें लव और सपोर्ट की ज़रूरत होती है बाहर से, क्योंकि जिनको अपने घर में वो लव और सपोर्ट नहीं मिला होता, वो बहुत जल्दी किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता वो कैसा दिखता है क्या है, पर उनको अगर किसी भी इंसान से वो प्यार सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत जल्दी उसके हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है इस इंसान के पास बहुत सारा ऑप्शन हो, ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और आप भी साथ ही साथ इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और उसके साथ रिलेशनशिप में आप आ भी गए, पर उसके अपने फिर भी ट्रू कलर्स है ना, वो ट्रू कलर्स तो वो आज ना कल तो दिखाई देगा वो इंसान, ठीक है। पॉसिबल है, तो कोई भी अगर इंसान को आप चूज करते हो तो बहुत सोच समझ के चूज करिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना चलो अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।